नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम वर्मा फिर से इस क्लास में करियर पॉइंट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा पिछला वीडियो और हमने कंप्लीट किया था तार्किक बेन आरेख, ये चल रहा था अपना टॉपिक। तो मैं आज इसमें कुछ एग्जाम्पल आगे कराने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, ये सारे एग्जाम्पल एग्जाम में आए हुए हैं, तो क्वेश्चंस है अपने लिए। देखिए आप, ये एग्जाम्पल एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है अध्यापक, स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए उपयुक्त बेन आरेख कौन सा है। तो आपको वहाँ एग्जाम्पल दिए होते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। अगर यहाँ आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको जो स्टार्टिंग फेज है, जिसका बेसिक मैंने आपको बताया था फंडा, कि आपको क्या करना है, इस शब्द के गुणों को इस शब्द के गुणों से मैच करना है और फिर इस शब्द के गुणों से इस शब्द के गुणों से मैच करना है। देन उसके बाद आपको इस शब्द को इस शब्द के गुणों से मैच करना है। जैसे आप देखते हैं अध्यापक, स्नातक और स्नातकोत्तर, मैं इस तरीके से बनाता हूं कि देखिए आप, सबसे पहले ये जो बेन आरेख है, ये स्नातकोत्तर लोगों को व्यक्त करता है। ये जो बेन आरेख मैंने बनाया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि जितने भी स्नातकोत्तर हैं, क्या वो सभी की सभी स्नातक होंगे क्या? जिन्होंने पीजी किया हुआ है वो सभी लोग यूजी किए होंगे। तो इसका मतलब स्नातकोत्तर वाला जो बेन आरेख है वो स्नातक बेन आरेख में पूरा की पूरा चला जाएगा। मीन्स ये हुआ कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज, इसके सारा गुण स्नातक वाले से मैच होगा। तो ये जो आरेख है ये स्नातक लोगों को व्यक्त करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं अध्यापक की, कि अध्यापक किस तरीके से रिलेट होगा। तो देखिए, कुछ स्नातकोत्तर लोग और कुछ स्नातक किए अध्यापक होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सारे स्नातकोत्तर लोग अध्यापक नहीं हो सकते और सारे स्नातक किए हुए लोग अध्यापक नहीं होते। तो यहाँ देखेंगे आप कि कुछ वाली कंडीशन अप्लाई होती है। तो अगर इसका वेन डायग्राम अध्यापक के साथ रिलेट करेंगे तो देखिए अध्यापक इस तरीके से बन के आएगा। और ये जो बेन आरेख तैयार हुआ है ये इस तरीके से व्यक्त करता है कि कुछ स्नातकोत्तर लोग अध्यापक हो सकते हैं, कुछ स्नातक लोग अध्यापक हो सकते हैं। यहां पे सभी वाली कंडीशन नहीं लगेगी, यहां कुछ वाली कंडीशन अप्लाई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, हमारे यहां शब्द हैं जज, चोर और अपराधी। अगर मुझे बेन आरेख यहां पे व्यक्त करना है तो देखिए जितने भी चोर हैं, चोर की सभी कंडीशन, इस वाले बेन आरेख की सभी प्रॉपर्टीज अपराधी में जाएगी। सभी चोर हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? सभी की सभी अपराधी श्रेणी में आते हैं, अपराधी श्रेणी में आते हैं। और देखिए दोस्त, जो जज है वो दोनों से अलग है, चोर से भी अलग है और अपराधी से भी अलग है। मीन्स ये हुआ कि जज के गुण ना इससे मैच होते हैं ना इससे मैच होते हैं, मतलब कोई भी गुण मैच नहीं होता है। कोई नहीं का डायग्राम आप जानते हैं कि वो सेपरेट बनता है। तो देखिए दोस्त, इसका ये बेन आरेख कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल,
यह हमारे पास 3 शब्द हैं, कीट विज्ञान, मकड़ी और कीट। अगर मुझे इन तीनों शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख सेलेक्ट करना है या मुझे बनाना है, तो सबसे पहले मुझे इन शब्दों के गुणों को देखना पड़ेगा। हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ मकड़ी और कीट हैं। आप सभी जानते होंगे कि जितने भी कीट हैं उन सब का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है दोस्तों? कीट विज्ञान के अंदर किया जाता है। तो इसका पूरा प्रॉपर्टी, इसका पूरा एरिया किसके अंदर जाएगा? कीट विज्ञान के अंदर जाएगा। अब बात करते हैं मकड़ी। अब कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं और सोचते हैं कि मकड़ी भी क्या एक कीट है। अगर आप इसे साइंस की दृष्टि से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि मकड़ी कीट में नहीं आती है, मकड़ी मैमल है। तो यहाँ मकड़ी का अध्ययन कीट विज्ञान में नहीं करते हैं। जितने भी कीड़े हैं, मकड़ी को छोड़ के जितने भी कीड़े हैं, उन सब का अध्ययन आप कीट विज्ञान के अंदर करते हैं, लेकिन मकड़ी का अध्ययन जो किया जाता है वो मैमल्स में किया जाता है। तो आप यहाँ मकड़ी के लिए ये वाला सेपरेट, दोनों से सेपरेट बनाएंगे। काफी अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट। नीली आंख वाले, भारतीय, और यहां नेक्स्ट सब तीसरा शब्द है भूरे बाल वाले। अगर मुझे इन तीनों शब्दों के लिए वेन आरेख बनाना है तो देखिए यहां बात करते हैं कि यहां इन तीनों शब्दों में क्या सभी वाली कंडीशन अप्लाई होगी या कुछ या कोई नहीं वाली। देखते हैं। नीली आंख वाले, सपोज करो मैंने ये जो वेन आरेख बनाया है ये व्यक्त करता है कि ये वो लोग हैं जो नीली आंख वाले हैं। अब बात करते हैं भारतीय की। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ नीली आंख वाले भारतीय हैं? और अगर आप इसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ भारतीय क्या हैं? नीली आंख वाले हैं। सारे भारतीय तो नहीं है, जैसे मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, तो मेरी तो नीली आंख नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ कुछ भारतीय ऐसे हैं जिनकी क्या है? नीली आंख हैं। अब बात करते हैं तीसरा शब्द भूरे बाल वाले। अब देखिए, क्या कुछ नीली आंख वाले लोग और कुछ भारतीय कैसे बाल रखते हैं? भूरे बाल रखते हैं। तो यहाँ किस तरीके से कुछ वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो इसका उपयुक्त डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा, और आप इसे कह सकते हैं कि ये जो आरेख है ये भूरे बाल वाले को व्यक्त करता है, ये आरेख नीली आंख वालों को व्यक्त करता है, ये वाला आरेख भारतीयों को व्यक्त करता है, और ये वाला आरेख भूरे बाल वालों को व्यक्त करता है। तो यहाँ सम कंडीशंस अप्लाई हुई है, कुछ वाली कंडीशन अप्लाई हुई है। तो कहेंगे कि कुछ नीली आंख वाले भारतीय हैं, कुछ भारतीय भूरे बाल वाले भी हैं और नीले बाल वाले भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये मैं सभी एग्जांपल जो करा रहा हूं आपके लिए, ये सभी एग्जाम में आए हैं। चलिए आगे है पुरुष, लेखक, और ये है शिक्षक। ये भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है। तो बात करते हैं यहां तीनों शब्दों के लिए कौन सा वेन आरेख सूटेबल है? पुरुष, लेखक और शिक्षक। सपोज करो ये जो वेन आरेख है ये पुरुष लोगों को व्यक्त करता है। क्या पुरुष शब्द के गुण लेखक वाले शब्द से कितने मैच होते हैं? देखते हैं। बताइए, सारे के सारे पुरुष, जितने भी पुरुष हैं संसार में, क्या सभी लेखक हैं? आप कहेंगे सर सभी तो नहीं है, कुछ पुरुष लेखक हैं। तो जैसे आपने कहा कुछ हैं, तो आप जानते हैं कुछ वाली कंडीशन क्या होती है? क्रॉस करते हुए होती है। तो आप कहेंगे कि कुछ पुरुष क्या हैं? लेखक हैं। बिल्कुल सही है। फिर आप देखेंगे कि शिक्षक के गुण दोनों से क्या मैच होते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सभी पुरुष शिक्षक होते नहीं है, सभी लेखक शिक्षक भी नहीं होते हैं, कुछ वाली कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगी। तो दोस्तों आप यहाँ क्या कहेंगे? जैसा कि अभी हमने बनाया था इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में, सेम उसी तरीके से कह सकते हैं कि कुछ पुरुष लेखक होते हैं, कुछ पुरुष लेखक और शिक्षक होते हैं। तो मैं ये वाला आरेख जो बना रहा हूँ ये शिक्षक का है। चलिए इसी के साथ आप नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए
इसी के साथ नया एग्जाम्पल। चलिए यहाँ पर आपके लिए 3 शब्द दिए हैं, तो देखते हैं संगीतकार, अभिनेता और नेता। आप देखते हैं दोस्तों कि अगर मैं संगीतकार वाले शब्द के गुणों को अभिनेता वाले शब्द से मैच करूं तो मैं देखूंगा यहाँ कि यहाँ कुछ वाली कंडीशन लगती है। कह सकता हूँ कि जितने भी संगीतकार हैं उनमें से कुछ, सभी तो नहीं है, कुछ लोग क्या हैं, अभिनेता हैं, तो यहाँ पे कुछ वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। और आपने देखा नेता, तो यहाँ कह सकते हैं कि कुछ संगीतकार और कुछ अभिनेता क्या हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं। तो यहाँ कुछ वाली कंडीशन आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे दोस्तों। अगला एग्जांपल, घर, कमरा और विद्यालय। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि घर के गुण कमरे से कितने मैच होते हैं, घर के गुण विद्यालय से कितने मैच होते हैं। मीन्स आप तीनों शब्दों के गुणों को आपस में मैच करने के लिए कोशिश करेंगे और ये निष्कर्ष निकालेंगे कि यहाँ सभी वाली कंडीशन अप्लाई होगी या कुछ वाली कंडीशन अप्लाई होगी या फिर कोई नहीं वाली कंडीशन अप्लाई होगी। देखते हैं, बताइए आप। सपोज करो ये वाला वेन आरेख है, ये घर को व्यक्त करता है और बात करते हैं कमरे की। तो क्या कमरा घर के अंदर होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ मैं ऐसा आरेख बनाऊं जो कमरे को व्यक्त करेगा। अब बात करते हैं विद्यालय को। अगर हम विद्यालय को देखें तो विद्यालय में भी कमरा होता है, लेकिन विद्यालय के गुण घर से मैच होते ही नहीं है, तो इसका मतलब अलग बनेगा। तो अब मैं अगर इसके लिए अलग बनाता हूं, जैसे मैंने यहाँ विद्यालय बनाया और अब बात करता हूं कि जो कमरा है वो विद्यालय से तो रिलेट कर रहा है, क्योंकि कमरा तो विद्यालय के अंदर भी होता है। तो यहाँ अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप इसका सूटेबल दूसरा डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूं। जैसे मैंने बनाया, तो मैंने ये घर और ये जो वेन आरेख है ये कमरा, और इसका जो दूसरा बनाया है ये क्या है, विद्यालय। अब यहाँ पे बात आई कि सब यहाँ तो कुछ कमरे का हिस्सा ही गया है दोस्तों। यहाँ इसलिए गया है कि अगर मैं जैसे ही कमरे का पूरा की पूरा हिस्सा विद्यालय में व्यक्त करूँगा तो बताओ घर वाला गुण, घर की प्रॉपर्टीज, घर का एरिया किस में चला जाएगा, विद्यालय में चला जाएगा, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ आपके लिए एग्जाम में बात करते हैं कि अगर विकल्प किस तरीके से आता है। अगर ये सपोज करो दोनों ही विकल्प आ गए तो आपको ये वाले पे ज़्यादा प्रिफेयर करना है, ये वाला चूज करना है। अगर सपोज करो ये नहीं आया और ये आया तो आपको ये तो करना ही है। तो कई बार कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो जाती है, तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है और शब्दों पे थोड़ा सा पकड़ होनी चाहिए, थोड़ा सा साइंस का एरिया भी आपको मालूम होना चाहिए और जोग्राफिकल, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तभी आप शब्दों को पकड़ पाएंगे और उसका वेन डायग्राम में उनको ट्रांसफर कर पाएंगे। तो आज के लिए मैंने ये एग्जाम्पल आपके लिए है। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि थोड़ा सा लेवल बढ़ा के मैं आऊँगा, ताकि इसमें क्वेश्चंस कुछ एसएससी सीजीएल या आगे जो अच्छे कंपटीशन होते हैं उनमें आते हैं, तो मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, और वो इसका तीसरा वीडियो होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।